डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल हर एक जतन करके देख लिया कि उनको कैसे भी करके शांति नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, लेकिन उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। उन्होंने तमाम कोशिशें करके देख ली, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर ली, देखिए मैं शांति कराता हूँ, तमाम देशों की जंग में रखवाता हूँ, मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, मैं हर जगह पर शांति कराने का काम करता हूँ, हर जगह पर यही चाहता हूँ कि भाई जंग रोक दी जाए, वहाँ पर ज़्यादा लोगों में लड़ाई ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें किसी भी तरीके से शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। पिछले साल तो इनका खाली हाथ चला जाता है, इनके हाथों में कोई सा भी पुरस्कार नहीं आता, लेकिन इस बार ये सोच रहे हैं कि इनको शांति नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, लेकिन इस बार भी इनके हाथ खाली ही रहेंगे, इनको कोई भी शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जिस पुरस्कार की मांग है शायद वो इनको ना मिल पाए, लेकिन उससे हटकर इन्हें काफी तगड़ा अवार्ड मिल सकता है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उस अवार्ड का नाम है झूठा ऑफ द ईयर। हाँ, इस साल का सबसे बड़ा झूठा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है। स्क्रीन पर आपके सामने फोटो होगा। इस बार इनके तरफ से तकरीबन 55,974 के कुछ झूठ बोले गए हैं। अगर एवरेज निकाला जाए ना तो दिन के तकरीबन 100 झूठ ये बोलते हैं। अब आप खुद देखो, इसका पुरस्कार इन्हें नहीं मिलना चाहिए क्या? भाई इसके लायक तो ये है, इनको तो भाई पुरस्कार देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन एक साल के अंदर 55,654 झूठे स्टेटमेंट दिए हैं। एक दिन के अंदर इनकी तरफ से 98 झूठे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बाकायदा दिखा दिया, जिसमें से कुछ पोस्ट के जरिए भी होते हैं, कुछ ये रिपोर्टरों से फेस टू फेस भी झूठ बोलते हैं। अब यार ज्यादा दूर क्या ही जाना, आप एक दो दिन की बातें देख लो। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कितना ज्यादा झूठ बोले कि ईरान हमें यूरेनियम देगा, ईरान अपने परमाणु हथियार को छोड़ देगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, तमाम झूठ बोले गए। आप लोगों ने खुद देखा होगा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बयान दे रहे थे बाकायदा लिख लिख कर। इन्होंने तो भाई साहब हमारे देश की गोदी मीडिया को भी झूठ बोलने में पीछे छोड़ दिया। लेकिन यार गोदी मीडिया से हमारे सामने एक बात आती है, गोदी मीडिया ने अपने इस मिडल ईस्ट की लड़ाई को लेकर एक ऐसी बात फैलाना चालू कर दी है जिसको सुनने के बाद में आप लोग भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बात कर लेता हूँ इस जंग से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे थे कि भाई दूसरे पहर की बातचीत हम ईरान के साथ करेंगे और जल्द ही करेंगे। आज या फिर कल के दिन की बात हो रही थी कि हम करने वाले हैं, लेकिन ईरान की तरफ से साफ तौर पर पलटवार आ चुका है। ईरान ने बोल दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटता है, अपनी शर्तों को हटाता नहीं है, जो शर्तें वो लगा रहा है हमारे ऊपर ना, जितनी शर्तें वो हमारे ऊपर थोपना चाहता है, उन तमाम शर्तों को हटाना होगा। उसके बाद ही हम अमेरिका के साथ में कोई सुलह कर सकेंगे, अमेरिका के साथ में किसी तरीके की सहमति पैदा कर सकेंगे या फिर दूसरे बहर की बातचीत कर सकेंगे। ईरान ने साफ तौर पर बोला है अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पीछे हटा दे, अमेरिका हमारे जो यूरेनियम है उसको पूरी तरीके से पीछे हटा दे, दो शर्तें बिल्कुल ना रखे। तीसरी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अमेरिका ने आगे और पीछे नाकेबंदी कर रखी है उसको पूरी तरीके से छोड़ दे। अगर इन तीन शर्तों को रखकर अमेरिका हमसे बात करने आता है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इन तीनों शर्तों को हटा देगा कि ठीक है हम आपकी इन तीनों शर्तों पर राजी हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तब हम अमेरिका से बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान की तरफ से अमेरिका को यह जवाब दिया गया है। ईरान का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से हमारे सामने बयान निकल कर आता है। वो बोलते हैं देखिए जिस तरीके की 21 घंटे की बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होती है, दुश्मन के साथ बातचीत करने के बाद में उन्होंने हमारे सामने वो शर्तें रखी जिन शर्तों पर हम कभी राजी नहीं होते। अमेरिका हमारे सामने ऐसी ऐसी भीख मांग रहा था सीज़फायर को लेकर और ऐसी ऐसी शर्तें रख रहा था जिन शर्तों को रखने के बाद में उन्हें समझौता किया, समझौते की एक बूंद भी हमने नहीं दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को लेकर भी एक बात बोली गई, जो मुस्तफा खामनेई अभी के वक्त में ईरान को हैंडल कर रहे हैं, ईरान को चला रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ईरान की नौसेना दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए, करारी हार देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो अभी के वक्त में हमारी नौसेना है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईरान की परमिशन के बिना कोई भी देश का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा। पूरी तरीके से दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद में वहां से 2-3 जहाज गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर ईरान लगातार हमले करना चालू कर देता है। जब वहां पर हमले होते हैं उन जहाजों के ऊपर, उसके बाद में खबर आ रही थी कि वो जहाज भारतीय झंडे वाले थे। कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जब वो 2 जहाज जो भारतीय झंडे वाले थे उसके ऊपर ईरान हमले करना चालू कर देता है, तो एक जहाज के अंदर तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी तेल था। उसके बाद में दिल्ली के अंदर बैठे जो ईरान के राजदूत हैं उनको पकड़ लेती है अपने इंडिया की सरकार। बोलते हैं हमें जवाब चाहिए कि आखिरकार ईरान ने हमारे जहाजों के ऊपर हमला क्यों किया। 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से 2 जहाज अभी हमारे भारत के थे।
जब उनके ऊपर गोलीबारी करना चालू होती है तो जो शिप के कैप्टन थे वो ईरान के लिए एक कॉल लगाते हैं। जो अपनी नेवी होती है वो अपनी भारतीय नेवी ईरानी नेवी को कॉल लगाकर बोलती है कि देखिए आपने हमें गुजरने की परमिशन दी है तो आप हमारे पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं। मेरा नाम आपके दूसरे नंबर पर था, आपकी जो लिस्ट बनी हुई है उसके दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, आपने मुझे यहां से गुजरने की पूरी परमिशन दी है, मैं कोई जबरन यहां से नहीं गुजर रहा। अपनी भारतीय नेवी का कैप्टन ईरान की नेवी को कॉल लगाकर बोलता है कि देखिए आप हमारे पर फायरिंग मत कीजिए, मुझे वापस मुड़ने का मौका दीजिए। और उसके बाद में ईरान अपनी फायरिंग को रोक देता है। जो अपने भारत का जहाज होता है, जो शिप होता है, वो वहां से घूमकर ओमान की खाड़ी में जाकर रुक जाता है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो शिप था ना उसका नाम सनमार हेराल्ड था। ये जो शिप था ये भारतीय शिप था और इसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिरकार उन्होंने भारतीय झंडे वाले जहाज के ऊपर हमला क्यों किया। फिलहाल अभी इस खबर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब इसके बारे में हमारे सामने कोई प्रूफ बतौर खबर आ जाएगी। क्योंकि ये जो हमला हुआ था ये ऐसे हुआ था जब अपना भारतीय जहाज गुजर रहा था, उस वक्त तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। फिर जो ईरान की नेवी है उसके पास में ईरान की सरकार से कॉल आ जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, और अपना जो भारत का जहाज होता है वो पूरी तरीके से गुजरने की लाइन तक नहीं आ पाता है, इसीलिए उसको फौरन वहीं रोक दिया जाता है। अब भाई नहीं रुका होगा तो हमले कर दिए होंगे, लेकिन इसके बारे में सच्चाई क्या है ना वो अभी ईरान की सरकार की तरफ से हमारे सामने नहीं आई है। अमेरिका की जो नेवी है उसकी तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। उन लोगों ने इस बात का दावा किया है कि अभी तक तो हम तमाम जहाज़ों को भगा रहे थे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो भी जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा था उसको वार्निंग देकर या फिर उसके ऊपर हमले करके हम उसको दूर से ही भगा दे रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कोई भी ईरानी झंडे वाला जहाज जो ईरानी बंदरगाह पर जा रहा होगा या फिर वहां से आ रहा होगा या फिर किसी और देश से ईरान को मदद जा रही होगी, जिस भी जहाज के ऊपर ईरान का झंडा होगा उस जहाज को पूरी तरीके से पकड़ लेंगे, उस जहाज को अपने कब्जे में कर लेंगे, उस जहाज को हम सीज कर लेंगे। कुछ इस तरीके का प्लान अमेरिकी नौसेना की तरफ से बनाया जा रहा है और अभी के वक्त में जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि देखिए ये जो अमेरिका है ना, इस समुद्र के अंदर लूटपाट कर रहे हैं, नाकेबंदी के नाम पर लूटपाट कर रहे हैं, तमाम शिपों को लूटने का काम ये कर रहे हैं। ये किस तरीके की नाकेबंदी है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, मैं आपसे अब भी लगातार यही बात बोलूंगा कि देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी सुलह नहीं हो सकती। अमेरिका ईरान के बीच में लगातार हमले चालू होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और कल वैसे भी उन्होंने जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने अधिकारियों के बीच में बैठकर बातचीत की है कि कैसे हमें ईरान के ऊपर हमले करना होंगे और हम नई चाल कौन सी चलें। उसके साथ साथ जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपने तमाम अधिकारियों के बीच में रणनीति पैदा किया है कि आखिरकार किस तरीके से अब ईरान के ऊपर हमले चालू किए जाएं, कैसे हमें ईरान को तबाह करना होगा। इस चीज को लेकर जो इजराइल के प्रेसिडेंट है उन्होंने पूरी बातचीत की है अपने अधिकारियों के साथ में। मैंने आपको कल भी यही बात बोली थी, मैं आपको आज भी यही बात बोलूंगा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में कभी भी कोई भी सुलह पैदा नहीं हो पाएगी। ये जंग किसी भी वक्त चालू हो सकती है और जैसी ही जंग चालू होगी मैं आपको फौरन खबरें दे दूंगा, क्योंकि ईरान जो है वो इन तमाम देशों की शर्त मानने पर राजी नहीं है। जैसे कि अमेरिका ने बोला था यूरेनियम छोड़ दो, अपने परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगा दो, और इस तरीके का काम कभी भी ईरान नहीं करेगा। ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम अपना यूरेनियम आपको देंगे। जितने भी बातें अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताई जा रही थी वो सारी बातें काल्पनिक थी, बनावटी बातें थी, जिनका कोई भी भरोसा नहीं था। मैंने आपको वो सारी बातें बताते हुए ही बोल दिया था कि देखिए ये सारी बातें झूठी भी हो सकती हैं। अब चलिए इन तमाम न्यूज़ को हम लोग साइड हटाते हैं, बात करते हैं अपने देश की गोदी मीडिया की। देखिए वैसे तो इनको जो चैनल है मैं देखता नहीं हूँ, मेरे पास इतने फुर्सत नहीं है कि मैं इन लोगों के चैनलों को देखूं, लेकिन ये गोदी मीडिया किस तरीके का काम करती है चलिए मैं आपको ही दिखाता हूँ। एक वीडियो मेरे सामने आता है रिपब्लिक भारत का, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लगाऊंगा, आप जरा थंबनेल पर देखिए कि आखिरकार क्या लिखा है। हॉर्मुज से ट्रंप का ऑर्डर, ईरान पर दागा परमाणु, चीन तक धमाके शुरू। अब आप खुद मुझे बताइए कि आखिरकार कौन सा परमाणु बम दाग दिया ईरान के ऊपर। हमारे सामने तो कोई खबरें नहीं आ रही अभी तक। अभी और सुनिए, ये देखिए जरा, ईरान में घुसी यूएस सेना, मुश्तबा को उठा लिया, हॉर्मुज पर बड़ा ऐलान। ईरान के ऊपर परमाणु बम दाग दिया गया, हमें ये पता नहीं लगा। मुश्तबा खामनाई को अमेरिका की सेना उठाकर ले गई, हमें ये पता नहीं लगा। भाई साहब ये है अपनी देश की गोदी मीडिया जो उल्टी सीधी खबरें छापने से मतलब रखती है ना। भाई इनका समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो खबर मेरे सामने आ रही थी वो मैंने आपको बुरी तरीके से बताने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।